हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया कि हरियाणा टीजीटी की वैकेंसी आई है और कौन ये वैकेंसी कंडक्ट कराता है, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करा रहा है। बिल्कुल डिटेल में सब कुछ समझेंगे और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि योग्यता क्या है और अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, वैकेंसी कब आई। 21 फरवरी 2023 को वैकेंसी आती है। उसके बाद जो है 23 फरवरी 2023 का से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन। उसके बाद क्लोजिंग डेट जो है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरने का मूड है तो उसके बाद इसका क्लोजिंग डेट है 15 मार्च 2023 को। और फीस सबमिट करने की आखिरी जो तिथि है वो है 20 मार्च 2023। नेक्स्ट सब कुछ आप लोग डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें वो मैं समझा देता हूँ जो कि कन्फ्यूजन है। और अगर यह पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे फिर से दिया गया है कि इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन 23 फरवरी 2023 और 15 मार्च 2023 तक आप लोग भर सकते हैं। और कब तक, ये इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ कि 23 मार्च 2023 माफ़ कीजिएगा 15 मार्च 2023 को रात में 11:59 PM तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट बात थी, वो भी बता देते हैं। वो मेरे को ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा। आपका जो फ़ोटो है वो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद ग्रेड पे कितना है और वैकेंसी का आपके एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 42 साल। 42 साल से जो लोग ऊपर हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो कि यूपी टीजीटी में बिल्कुल बाउंडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाउंडेशन है। पे स्केल है आपका 9,300 से 34,800 तक है। और ग्रेड पे जो है 4600 है, जो कि लगभग सभी जगह टीजीटी का ग्रेड पे 4600 ही होता है। तो बिल्कुल यूपी टीजीटी के बराबर ही आपका वेतन बनने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश क्या है, कितनी क्या पोस्ट हैं, किस किस कैटेगरी में। उसके बाद उसी तरह से होम साइंस, टीजीटी म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन का देख सकते हैं, टीजीटी आर्ट, संस्कृत, टीजीटी साइंस और टीजीटी उर्दू। सबका जो है कैटेगरी वाइज आपका पोस्ट दिया हुआ है और टोटल पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। फिलहाल हमारे चैनल पे जो स्टूडेंट ज़्यादा हैं वो टीजीटी आर्ट्स के हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ 1443 पोस्ट हैं टोटल। और आप कैटेगरी वाइज इस पोस्ट को देख सकते हैं। ऊपर सारी कैटेगरी दी गई हैं, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें अप्लाई करेंगे। अब योग्यता सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है, और योग्यता को लेके जो फाइन आर्ट के बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट हैं तो इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा हमारे। ठीक है, तो चलिए टीजीटी आर्ट्स की योग्यता मैं बता देता हूँ। टोटल पोस्ट आपको 1443 टीजीटी आर्ट्स। आपके पास होना चाहिए बीए, बीएफए या बीए होना चाहिए, लेकिन इसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, बीटीसी हो। देखिए यहाँ पे बीटीसी हो, बीटीसी के अलावा आपके पास क्या हो, डीएड हो। ठीक है, या तो डीएड हो या फिर आप डीएलएड हो। ये हो गया, ये योग्यता रहेगी तो आप इसमें दूसरा वाला सेक्शन पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये सेक्शन, लेकिन अभी क्या है कि ये दोनों सेक्शन जरूरी है, कंपलसरी है, लेकिन इसमें से ये और करके दिया हुआ है तो इसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल आपके पास अगर बीएफए या बीए, इसके साथ बीटीसी, डीएलएड या डीएड है तो आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, बीएफए के साथ अगर आपका बीटीसी या डीएलएड या ये सब नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीएफए या बीए के साथ जो अगर कोई बीएड किया हुआ है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन बीएफए और बीए में मिनिमम 50% मार्क्स दिया हुआ है कि कम से कम 50% आपका मार्क्स होना ही चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद अगर आपके पास बीए या बीएफए के साथ बीएड, डीएलएड, डीएड या बीटीसी नहीं है तो फिर आपके पास एक विकल्प और खुल जाता है, 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब 4 साल की अगर आपके पास डिग्री है BELED, उसमें अगर 50% आप लाए हैं और ये डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
फिर आपके दिया कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड BFA, यानी 4 साल वाली आपके पास अगर BFA या BA की या D.Ed की 4 साल वाली जो डिग्री होती है ना, BFA की होती है 4 साल की डिग्री, अगर वो है और किस में, आर्ट सब्जेक्ट में है, तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जितने में बातें मैंने ऊपर बताया कि आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी तक आप लोग अप्लाई ये सब होने के बाद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको देख लेते हैं। अगर ऊपर की योग्यता आप लोग रखते हैं पहले सेक्शन की, ठीक है, ऊपर की कोई भी योग्यता रखते हैं जो मैंने अभी बताया, डिस्कस किया, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, यहीं पे खेल गया है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोला है कि H-टेट होना चाहिए आपके पास या फिर S-टेट होना चाहिए, यानी कि हरियाणा टेट होना चाहिए या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास होना चाहिए। और जो हरियाणा के बच्चे हैं वही उन्हीं के पास H-टेट होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो बाहर के बच्चे हैं हरियाणा से, अगर वो H-टेट क्वालिफाई किए तब तो वो लोग एलिजिबल हैं, और नहीं किए हैं तो वो आप लोग सीधा पहले ही बाहर हो जाते हैं, आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके बाद लेकिन अगर आपके पास ये दोनों डिग्रियां हैं तो तीसरा सेक्शन दिया है कि हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन और हायर, हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपका मैट्रिक यानी कि 10वीं में होना चाहिए या आपका हायर एजुकेशन में होना चाहिए। तो ये तो लगभग हिंदी हर जगह पढ़ाया जाता है, और हिंदी इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हर बोर्ड में है, तो इसका ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आपको स्पष्ट बता देते हैं कि आपके पास 4 साल का BFA BA या D.Ed 4 साल वाली अगर डिग्री है और उसके साथ H-टेट या फिर S-टेट है तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। फिर उसके बाद ऐसे दिया गया कि BL-Ed जो है अगर इसमें 50% मार्क्स है और 8 सब्जेक्ट से होना चाहिए, ये भी 4 साल की डिग्री, ये भी 4 साल वाली, तो उसके साथ आपको क्या चाहिए, H-टेट और S-टेट चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट BA या BFA में 50% मार्क्स हो आपका, और इसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास BTC हो, DL-Ed हो, D.Ed हो या फिर B.Ed हो, ये 4 डिग्री के साथ आपको अगर H-टेट और S-टेट हो तब आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मतलब ये जितनी भी डिग्रियां ये सब होने के बाद अगर आपके पास H-टेट और S-टेट नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल विस्तृत तरीके से आप लोगों को समझाया है, और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का भी हम लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप लोग डायरेक्टली जुड़ के हमसे चैट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।